करेंगे, हेल्प करेंगे और उसके बाद से फिर आ जाएंगे। वो गए अपना सेवा दिए, बच्चों को प्रेम भाव से समझाए, ठीक है, और उनकी मदद भी की है। उसके बाद से ये आए योगी इनके पास ही, स्वामी विवेकानंद जी के पास कि योगी जी आपको हम सेवा भी कर ली, आप जो बोले थे, अब हमको आप क्या कीजिए कि योगी बनाइए। वो बोले कि नहीं, मेरा और काम करो, तुम जाओ कहाँ जी, हॉस्पिटल में जाओ, अस्पताल में जाओ, वहाँ जो भी रोगी हैं लोग, उनका क्या करो जी, उनकी साफ सफाई करो, उनकी देखभाल करो। ये बोले कि थोड़ा सा इनको क्या हुआ जी, झिझक हुआ, लेकिन फिर मन में सोचे कि ठीक है, योगी बनना है तो गुरु के बात को मानना पड़ेगा, नहीं हम तो नहीं कराएंगे जी। वो फिर गए और हॉस्पिटल में जाके रोगियों की देखभाल की है। और उसके बाद से ये आए तो ये बोले कि गुरु जी, योगी जी हम तो वो भी कर लिए, अब आप हमको क्या कीजिए जी, योगी बनाइए। तो ये बोले कि नहीं, अभी आप क्या कीजिए जी, वृद्धाश्रम जाइए, वहाँ जाकर बूढ़े व्यक्तियों की, बूढ़ी औरतों की, उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों की देखभाल कीजिए। तो ये क्या किया जी, ये गुस्सा हो गए। जो व्यक्ति योगी बनने के लिए गया था स्वामी विवेकानंद जी के पास, वो गुस्सा हो गया। वो गुस्सा में होकर बोला कि योगी जी हम आपके पास योगी बनने के लिए आए हैं, आप हमको गधा बना दीजिए, आप हमको क्या बना रहे हैं, कभी उसके पास जाइए सेवा कीजिए, कभी उसमें हॉस्पिटल में जाइए, कभी वृद्धाश्रम जाइए, कभी अनाथाश्रम जाइए, आप हमको गधा समझ नहीं है क्या, आप हमको गधा बना रहे हैं, हमको योगी बना रहे हैं तो बनाइए, नहीं तो हम जा रहे हैं। तो ये स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मूर्ख बालक, तुम योगी बनने को कह रहा है, लेकिन ये पहली शिक्षा यही है कि योगी बनने से पहले हम लोग को इस समाज में क्या बनना चाहिए जी, उपयोगी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, उपयोगी बनना चाहिए। योगी बनने से पहले आपको क्या बनना है, उपयोगी। और जिस दिन आप उपयोगी बन गए इस समाज के लिए, उस दिन आप योगी बन गए। समझ में आ रहा जी, जिस दिन आप इस समाज के लिए उपयोगी बन रहे उस दिन आप योगी भी बन गए। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई दुखिया है, ठीक है, कोई किसी को दुख है, कष्ट है, वो अगर आपके पास आ रहा है कुछ पैसे मदद के लिए, अगर आप उसका मदद कर रहे हैं तो आप भी एक योगी। बात समझ में आ रहा है जी, कोई मुसीबत में उसकी आप सहायता कर रहे हैं तो आप भी एक योगी है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छी सीख दी, उसके बाद से वो उनको छोड़ के नहीं गए। जी तो गुरु जी जो भी कहते हैं वो उसका कुछ न कुछ और करता है, कुछ न कुछ सोच के ही वो आपको दंड देते हैं या आपको कुछ मुश्किल टास्क देते हैं। बहुत सारे बच्चे हम पर भी गुस्सा कर लेते हैं, सब बार बार हम लोग को डेली दो क्या करते हैं जी, सवाल देते हैं याद करने को, डेली वर्ड में देते हैं। बहुत सारे बच्चे गुस्सा भी करते हैं, एक दिन हम उनको क्या करते हैं, जिसकी याद करते हैं तो करते हैं। समझ में आ रहा है जी, जरूरत पड़ने पर हम उन लोगों को मारते भी, ठीक है, लेकिन मारते हैं ठीक है, लेकिन हमारा कोई आपसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है। बात समझ में आया जी, आप लोग हमारे दुश्मन थोड़ा जी कि आपको मार कर हम क्या करेंगे जी, बर्बाद कर देंगे। आप लोग हमारे पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए या कोई भी गुरु आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही वो छड़ी उठाता है, वरना आप उसके पास नहीं पढ़िएगा तो वो आपको देखेगा भी नहीं। आप ठीक है, आप अपना जिसके पास क्या है, जिस तरह है उस तरह जाइए। आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इससे तीन ही लोगों को फर्क पड़ता है। एक आपके दो लोग कौन है जी, एक आपके माता पिता है, माता पिता दो लोग हो गए, और एक शिक्षक है, एक गुरु है। अगर आपके जीवन में आप बर्बाद हो रहे हैं तो इससे तीन ही लोगों को फर्क पड़ता है, माता को, पिता को और शिक्षक को। अब बाकी सब इस समाज में कोई भी है वो लोग तो और मजा लेता है और आनंद लेता है लोग। और समझ में आए जी कि ठीक है, फलाना का लड़का चोर बन गया, डेली पुलिस आ रहा है, ठीक है, फलाना का लड़का बदमाश बन गया, ये हो गया वो हो गया। बात समझ में आए जी, ठीक है, फलाना का लड़का यहाँ उसको ये हुआ है, ये घटना हुआ है, चाहे उसका लड़का बेकार घूमता है, वो लोग और मजा लेंगे, ठीक है। लेकिन तीन ही लोग होंगे कि अगर वो जान जाए कि हमारा लड़का, हमारा पढ़ाई हुआ लड़का कामयाब नहीं हुआ, तो वो
का और दूध। ठीक है, तो अब हम आप लोग को